नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित साहू और आप जुड़े हैं मेरे चैनल एम विद सुमित के साथ। जैसे आप सबको पता है कि सीजीपीएससी के अंतर्गत 20 सितंबर 2020 को एसीएफ और रेंजर का एग्ज़ाम होना है, जिसके लिए लगभग 178 पोस्ट आया हुआ है, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट का समावेश है और उनमें से एक सब्जेक्ट है जो कि सेकेंड पेपर में है, फिजिक्स का। ठीक है, तो आप सभी ने फिजिक्स पेपर का एनालिसिस किया होगा, उसके क्वेश्चन पेपर देखे होंगे पुराने वाले, जिसमें जो सवाल आए हुए हैं वो केवल और केवल अगर आप गौर से देखते हो तो आपको पता चलेगा कि वहाँ के जो सारे सवाल हैं जो 2016 और 17 में जो एग्जाम हुआ था वो कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं से आया हुआ है। उसमें से कई सारे सवाल कक्षा 10वीं के बुक से आया हुआ है। तो आज हम कक्षा 10वीं के एक चैप्टर है जिसका नाम है विज्ञान विषय का प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से, इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही सरल है और जब आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हो, हालांकि ये कक्षा 10वीं का ही सब्जेक्ट है, हम अगर इसको एसीएफ और रेंजर के हिसाब से सोचते हैं तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अगर हम कक्षा 10वीं के हिसाब से सोचे तो कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। तो जब आप प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से इस चैप्टर को पढ़ लेते हो तो यहां से आपके 2 से 3 सवाल फिजिक्स के बिल्कुल बनते ही बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि यहां से हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे और प्लस वहां से सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अध्याय जो 10 है इसका नाम है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से। मतलब यहाँ पर हम 2 मुख्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे, एक परावर्तन पर और दूसरा अपवर्तन पर। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टॉपिक्स को पहले समझिए। लिखा है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से। तो यहाँ पे एक चीज हम सबसे पहले जानते हैं प्रकाश, फिर दूसरा जानेंगे थोड़ा थोड़ा परावर्तन, थोड़ी सी बात जानेंगे अपवर्तन और थोड़ा सा बात जान लेते हैं समतल सतह, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा है प्रकाश। आपसे मैं पूछूं प्रकाश क्या है, क्या कहोगे? प्रकाश कहने का मतलब सीधा सा कई बार बच्चे बोल देते हैं कि सर प्रकाश मतलब लाइट, तो ऐसा नहीं है। देखिए प्रकाश एक ऐसी चीज है, अब चीज भी नहीं बोल सकते उसको, है ना, एक प्रकार का ऊर्जा है जिसको आज तक कोई देख नहीं पाया है। अब आप सोचोगे कि नहीं हम तो प्रकाश को देख पाए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज तक प्रकाश को कोई देख ही नहीं पाया। आप लोगों ने सुना होगा कि जो सनलाइट है उसकी स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब सोचो अगर कोई चीज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से भगे तो क्या उसको देखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, उसको हम देख ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये बात आती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है जिसको देखा नहीं जा सकता। अब आप सोचेंगे कि जब हम प्रकाश को देख ही नहीं सकते तो फिर इसके बारे में कल्पना कैसे करें? तो देखिए दोस्तों, प्रकाश को भले हम नहीं देख पाते, लेकिन जब कोई प्रकाश किसी वस्तु पे टकराती है, जैसे ये मेरे हाथ में मार्कर है और मैं इसको देख पा रहा हूं, तो प्रकाश एक प्रकार का जरिया है जो जब किसी वस्तु पे टकराती है और जब टकरा करके हमारे आंखों पर पड़ता है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं, अदरवाइज हम उस वस्तु को देख नहीं पाएंगे। मतलब जैसे ये मान लो मार्कर है और ये हमारे आंख है ना, अगर आपको इस मार्कर को देखना है, इस मार्कर को देखना है तो लाइट जो है इस मार्कर पे पड़नी चाहिए और मार्कर पे पड़ने के बाद हमारी आंखों में आना चाहिए, है ना। अब इस बात को थोड़ा आसान भाषा में समझे। मान लो आप एक अंधेरे कमरे में गए हुए हो और उस अंधेरे कमरे में जब आप गए, जब मान लो आप एक अंधेरे कमरे में गए
और अंधेरे कमरे में जब गए ना, तो आपके हाथ में एक ना मान लीजिए एक टॉर्च है। अब आप किसी वस्तु को देखना है, तो वस्तु को तो देखोगे आंख से ना, तो भाई आपके हाथ में टॉर्च है, फिलहाल टॉर्च बंद है मान लो। टॉर्च अगर बंद है तो क्या वस्तु को देख पाओगे? आंख से ही देखेंगे। तो देखिए, अब एक बात बताइए, क्या टॉर्च जला के आंखों में डालेंगे कि वस्तु में डालेंगे? लाइट को कहाँ डालेंगे? वस्तु में डालेंगे। ओके, मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब लाइट जो होता है वस्तु में टकराकर, किस में टकराकर? वस्तु में टकराकर हमारी आंखों में पड़ता है। ओके, कहां पड़ता है? आंखों में। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ओके, हाँ, अब बात को और समझिए। यहां पर एक शब्द आया है टकराना। ठीक, आई होप आपने प्रकाश को समझ लिया होगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। जब वो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, और जब प्रकाश किसी वस्तु में टकराकर हमारी आंखों में पड़ता है या हमारी आंखों में प्रवेश करता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं या उस वस्तु को दृष्टिगोचर कर पाते हैं। ओके, तो आपने प्रकाश के बारे में जाना, व्हाट इज लाइट, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं लाइट के बारे में। ठीक है, चलिए, अभी अभी हमने जब कहा कि अगर ये मार्कर है, या मान लीजिए यहां पास कोई दर्पण है, क्या है? कोई दर्पण। फिर आगे एक एक चीज को डिटेल से जानेंगे कि ऐसा। ठीक है, मान लो कोई दर्पण है और इधर से कोई लाइट आ रही है। जब इधर से कोई लाइट आएगी मान लो, और वो जब दर्पण में टकराएगा तो क्या होगा? क्या ये लाइट दर्पण में टकराने के बाद आर पार चला जाएगा? नहीं ना। मतलब जब ये प्रकाश इस दर्पण में टकराएगा तो टकरा करके वापस आ जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रकाश का किसी सतह पे टकरा करके वापस लौटना, इस घटना को कहा जाता है परावर्तन। ओके, एक चीज और है, अगला है अपवर्तन। अपवर्तन को और आसान भाषा में समझो। मान लो कोई कांच है आपके पास, ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई कांच है और उस कांच में लाइट को डालिए। जब कांच में लाइट को डालोगे तो क्या होगा? लाइट कांच के आर पार गुजर जाएगा। लाइट जो है, प्रकाश जो है, कांच के क्या होगा? आर पार गुजर जाएगा। और लाइट का आर पार गुजर जाना ही आसान भाषा में प्रकाश का क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। ठीक, तो अब तक आपने प्रकाश समझ लिया, परावर्तन समझ लिया, अपवर्तन समझ लिया। समतल सतह क्या होता है? दर्पण देखे हो ना, दर्पण को एक बार छूइएगा, उसको स्पर्श कीजिएगा, कैसा लगता है? वही समतल सतह है। ओके, मोबाइल पकड़े होंगे ना, मोबाइल का स्क्रीन को ऐसे टच कीजिए, करो टच, कैसा लगा? प्लेन। प्लेन मीन्स होता है समतल। ओके, तो ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान थी। हमने फिलहाल केवल इस टॉपिक के बारे में समझा। अब एक एक चीज यहाँ पे जो आई हुई है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। ओके, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ओके, मैं आपको बहुत आसान भाषा में बहुत अच्छे से फिजिक्स को कवर करूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है समतल दर्पण पर परावर्तन द्वारा प्रतिबिंब रचना। समतल दर्पण के बारे में जानते हैं। ओके, हमारा जो टॉपिक है उसमें मुख्य रूप से हमें परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ना है। तो परावर्तन के बारे में पढ़ने के लिए हमें समतल दर्पण को समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, समतल दर्पण क्या होता है इसको मैं बताता हूं। ये मान लीजिए एक कांच है, ठीक, क्या है? कांच। समतल दर्पण कैसे बनता है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये कांच है, कांच है, तो कांच के आप आर पार देख सकते हो, देख सकते हो ना, कोई कांच है, कांच के आर पार आप देख सकते हो। देखिए, दर्पण और कांच में अंतर होता है ना, दर्पण और कांच में अंतर होता है।
दर्पण में आप आर पार नहीं देख सकते, लेकिन कांच में आप आर पार देख सकते हो। तो जब समतल दर्पण बनाया होगा तो समतल इसलिए बोले क्योंकि उसका जो पृष्ठ होता है वो प्लेन होता है, इसलिए उसको समतल बोलते हैं। तो दर्पण कैसे हो, देखो मान लीजिए आपके पास एक कांच है। अब कांच के एक ओर आपने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया, पॉलिश। ये ऐसा, जब कांच के एक ओर आप पॉलिश कर दोगे तो फिर आप आर पार नहीं देख सकते, और जब आप आर पार नहीं देख पाओगे तो वही दर्पण कहलाता है। ठीक है, चलो इसको मैं और अच्छे से बना देता हूं, ध्यान से देखिएगा, है ना। ऐसा कई सारी बातें हैं, मैं आपको बताते जाऊंगा, ध्यान से देखना दोस्तों। देख लीजिए, मान लीजिए ये एक कांच था और कांच के एक साइड मैंने क्या कर दिया, लेपन, ये पॉलिश कर दिया। ये जो लाइन जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं ना, वो ये बताता है कि इधर पॉलिश हुआ है, ठीक, और इधर पॉलिश नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीज आपको दिखाई दिया, एक साइड पॉलिश कर दी जब कांच में, तो वो कहलाता है समतल दर्पण। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जो समतल दर्पण होता है उसमें किसकी पॉलिश की जाती है, आप याद रखेंगे, सिल्वर की पॉलिश होती है उसमें। किसकी पॉलिश होती है दोस्तों, सिल्वर का। सिल्वर समझते हो ना, चांदी का। अब आप सोचोगे कि सर जब सिल्वर की पॉलिश होती है तो पीछे तो सिल्वर कलर का दिखता ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि कांच में बैक साइड मतलब पीछे साइड पहले सिल्वर की पॉलिश की जाती है, और उसको सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर में किसी अन्य कलर की पॉलिश कर दी जाती है। ओके, मतलब वहाँ पे दो चीजों की पॉलिश होती है, एक सिल्वर का होता है और एक कोई और चीज का होता है। ठीक है, उसमें कलर्स आपको दिखाई देंगे जब आप देखोगे बैक साइड को, तो ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल पूछा जा सकता है कि दर्पण में सिल्वर का ही पॉलिश क्यों किया, तो मैं बता देना चाहता हूँ एक लाइन में। सिल्वर जो होता है ना, प्रकाश का अच्छा परावर्तक होता है। प्रकाश का अच्छा परावर्तक मतलब सिल्वर में जब लाइट पड़ता है तो बहुत तेजी से रिफ्लेक्ट करता है, मतलब वापस लौटता है, और इसीलिए सिल्वर की पॉलिश की जाती है, और कोई स्पेशल रीजन नहीं है उसका। ओके, चलो अब ये तो हो गया समतल दर्पण। एक मिनट, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ समतल दर्पण, और यहाँ पे दो चीज मैं आपको बताता हूँ, और ध्यान से देखना। ये क्या हुआ, समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण में अब आपको दो सतह दिखेंगे मित्र। इधर आप देखोगे तो पॉलिश लगा हुआ है, इधर को बोला जाता है पॉलिश सतह। क्या बोलते हैं, पॉलिश सतह। क्लास बहुत लंबा होगा, लेकिन ध्यान दीजिए 3 नंबर भी तो मिलेंगे ना। और इधर को बोला जाता है, भाई लाइट किधर पड़ेगा, दर्पण में इधर पड़ेगा, और जिधर लाइट पड़ता है उसे कहा जाता है दोस्तों, अगर ये दर्पण है तो इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। ठीक है, तो दर्पण के दो हिस्से हुए, एक साइड पॉलिश लगाया गया है, जिधर पॉलिश लगा है उसको बोलते हैं पॉलिश सतह, और जिधर पॉलिश नहीं लगाया गया है, जिधर लाइट पड़ेगा उसे कहा जाता है परावर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। क्यों कहते हैं आप समझ गए, क्योंकि इधर लाइट आएगा टकराएगा। ओके, ठीक, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलो अब ना, ये हो गया समतल दर्पण के बारे में छोटी सी बातें। अब हम लोग बात करते हैं परावर्तन की। किसकी बात करते हैं, परावर्तन। ध्यान से देखिएगा। ओके, चलो परावर्तन क्या होता है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, परावर्तन की घटना दर्पण में होगा या कांच में होगा, बता सकते हो। परावर्तन की घटना दर्पण में होगी। ठीक है, और दर्पण क्या होता है आप समझ चुके हैं। दर्पण एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम अपना फेस देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी तरीके से दर्पण एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है,
जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देता है। मतलब उसमें जब लाइट पड़ता है तो आर पार नहीं जाता बल्कि वो वापस आ जाता है। ओके, चलो तो परावर्तन को समझते हैं कि क्या होता है। ध्यान से देखना, मान लीजिए, बताओ ये क्या है? दर्पण नहीं है ना? क्यों नहीं है भाई? अभी तो इधर पॉलिश करना पड़ेगा। चलो ये हमने क्या कर दिया दोस्तों, पॉलिश कर दिया। ओके, अब बन गया दर्पण। ठीक है, अब ये दर्पण बन गया। अब मान लीजिए यहां पर एक टार्च है। ठीक, यहाँ पे क्या है, एक टार्च है, ये एक दर्पण है। ठीक है, मान लीजिए इस टार्च से एक लाइट आ रही है। आपको यह ध्यान रखना है कि लाइट हमेशा सरल रेखा में चलती है। ओके, यहाँ पे भले तो थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाएगा, वो अलग बात है। ऐसा, ठीक है, तो ये दर्पण हुआ और ये टार्च हुआ और इस टार्च से एक लाइट निकल के जा रही है किधर, दर्पण की ओर। ठीक है, अच्छा इधर को क्या बोलते हैं, आपको बताया था ना मैं, इधर को बोलते हैं पॉलिश सतह। इधर को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। ओके, अच्छा ये किरण ना, ये जो प्रकाश किरण है वो किधर आ रहा है, दर्पण की ओर। तो जो प्रकाश किरण दर्पण की ओर आता है उसको कहा जाता है दोस्तों आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, आपतित किरण। अच्छा यहां यहां से यहां तक इधर वाला भाग तो परावर्तक सतह है, लेकिन जिस बिंदु पर टकराया, इस बिंदु पे टकराया ना, जिस बिंदु पे टकराया उसको कहा जाता है आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, जैसे ही प्रकाश किरण यहां पे टकराएगा, टकराने के बाद ये उसी डायरेक्शन में लौट आएगा। ठीक है, जो प्रकाश किरण मिरर की ओर गया, दर्पण की ओर गया, उसे कहा जाता है आपतित किरण। और जो मिरर से टकरा करके आपतन बिंदु पर टकराया, टकरा करके रिटर्न गया, इसको कहा जाता है परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, कुछ कुछ बातें मैं यहाँ पे और शामिल करूंगा। चलो आपतन बिंदु पर एक लंब डालते हैं, ये ऐसा। ठीक है, आपतन बिंदु पर अगर मैंने कोई लंब डाला तो इस लंब को कहा जाता है दोस्तों अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, एक एक चीज को ध्यान दीजिए। दर्पण की ओर आने वाली किरण आपतित किरण, दर्पण से जाने वाली किरण परावर्तित किरण। जहां पर परावर्तन की घटना हो रही, यहां पास हो रही, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। जिस सतह पर हो रहा है उसको बोलते हैं परावर्तक सतह। विपरीत साइड को क्या बोलते हैं, पॉलिश सतह। ओके, आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। चलो और कुछ कुछ बातें, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। ओके, ये क्या है, आपतित किरण, और ये क्या है, अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल होता है, ये बना हुआ है कोण, इसको कहा जाता है आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। ओके, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है ना, उसे बोलते हैं आपतन कोण, और इसको दर्शाया जाता है दोस्तों आई से, कोण आई से। ठीक है, इसी प्रकार ये क्या है, परावर्तित किरण है। क्या है, परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है, इन दोनों के बीच के कोण को देखो, ध्यान से देखिए। आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण क्या बोले, आ से आपतन कोण। तो यहाँ पे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण, और इसको दर्शाया जाता है दोस्तों एंगल आर से। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि परावर्तन कैसा है, उसको आप समझ गए होंगे। मैं परिभाषा नहीं बताऊंगा क्योंकि परिभाषा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जान भी सकते हैं। जब प्रकाश किरण दर्पण की ओर आया और जब दर्पण के इस सतह पे टकरा करके वापस लौट गया, ये घटना परावर्तन है। और यहाँ पे पॉलिश सतह क्या होता है आप समझ गए, परावर्तक सतह समझ गए, आपतन बिंदु समझ गए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब क्या है, आपतन कोण क्या है और परावर्तन कोण क्या है। आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को
आर से दर्शाया जाता है। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं दो बातें और बताता हूं। परावर्तन की घटना तो हो चुकी है, परावर्तन के दो नियम है दोस्तों। कितने नियम? दो नियम। ठीक, परावर्तन के दो नियम कौन कौन से? बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहां से पूछा जा सकता है। देखिए, सबसे पहला नियम कि ये दोनों ना हमेशा बराबर होते हैं। ये दोनों का मतलब समझ पा रहे हो ना? आई और आर, आई मतलब आपतन कोण और आर मतलब परावर्तन कोण। मतलब अगर ये वाला 30 अंश रहा आपतन कोण, तो परावर्तन कोण भी कितना रहेगा? 30 अंश। ये अगर 40 रहा तो ये कितना रहेगा? 40। ये अगर 50 तो ये भी कितना? 50। ओके, ध्यान देना है आपको कि परावर्तन का पहला नियम ये कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव क्या होता है? बराबर होता है। मतलब अगर I 30 तो R भी 30, I 40 तो R भी 40 और I 50 तो R भी 50। ध्यान दीजिए इस तरीके से। ठीक है, हमेशा आपतन कोण जो होगा ये दोस्तों न्यून कोण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्यून कोण। न्यून कोण ही होगा। ओके, इसको ध्यान रखो। न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम। ठीक, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? चलो दूसरा नियम याद रखेंगे। पहला नियम क्या कहता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? ध्यान देना, ये आपतन बिंदु है ना? देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, मैं दूसरा नियम की बात कर रहा हूं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर एक ही तल में होता है। मतलब तीनों जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? एक ही तल में होगा। देख पा रहे हैं? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण कैसा है? देखो, गौर से देखो, तीनों कैसे हैं? एक ही तल में है। कहां पर एक ही तल में है? तो आपतन बिंदु पर। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, परावर्तन के दो नियम, पहला क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। और दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु पर तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो यहां तक देखिए। उसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको इसका आगे के भाग बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा। मैं बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पर भी कहीं पे डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।